और अब सिरोही के रेवदर से खबर, जहां पर अनाजरा में ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। आरोप है कि कांस्टेबल बदाराम और सोनाराम ने शराब के नशे में बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया, गाली गलौज और धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंचे एएसआई ताराराम भी नशे में थे और उन्होंने मोबाइल छीनने के साथ ही मारपीट की। मालिक ने आरोप लगाया कि बिना वर्दी में कार्रवाई की गई और पहले भी कांस्टेबल बदाराम ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त किया था। ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर बजरी ट्रांसपोर्ट से हफ्ता वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। और बढ़ते हैं आगे, बारां जिले के अंता क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई 96,000 रुपए की लूट का पुलिस ने मात्र 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लूट के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक बदमाश की पहचान हुई है। पुलिस ने खेतों में झाड़ियों में छिपे 6 बदमाशों को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। तो 6 डकैतों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सच बेधड़क पर हथियार और मुखौटों से लैस अंता पेट्रोल पंप लूट का 6 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग भी इस वारदात में शामिल है। बेहद शर्मनाक एक खबर। तो एक पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता है और कहीं ना कहीं जब एक कम वक्त में इस तरह से आरोपी खाकी के चंगुल में होते हैं तो कहीं ना कहीं खाकी पर आमजन का विश्वास बढ़ता है। और अब एक बार फिर से सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनाजरा में ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। आरोप है कि कांस्टेबल बदाराम और सोनाराम ने शराब के नशे में बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया, गाली गलौज और धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंचे एएसआई ताराराम भी नशे में थे और उन्होंने मोबाइल छीनने के साथ ही मारपीट की। मालिक ने आरोप लगाया कि बिना वर्दी में कार्रवाई की गई और पहले भी कांस्टेबल बदाराम ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त किया था। ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर बजरी ट्रांसपोर्ट से हफ्ता वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ट्रैक्टर मालिक ने आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया। हो सकता है कुछ ही देर में यह वीडियो आपको सच बेधड़क पर बताया जाए और कांस्टेबल बदाराम और सोनाराम पर गंभीर आरोप लगाए। थाने के 2 कांस्टेबल, उनका नाम था, एक का नाम सोनाराम, एक का नाम बदाराम था। मेरा रात को ट्रैक्टर पकड़ा सापोल 4 रास्ते पे। ट्रैक्टर पे मैं और मेरा एक ड्राइवर था, दोनों ट्रैक्टर पर। उन्होंने दारू के लिए पैसे मांगे, दोनों पिए हुए थे, फुल दारू में, उनका कोई ध्यान नहीं था और मारपीट करने की संभावना की मेरे और ड्राइवर के साथ, धक्का धूमी की। फिर उन्होंने गाड़ी में फ़ोन किया, ताराराम जी ऐसे आए, फिर वो भी पिए हुए थे, धक्का धूमी की, पैसे मांगे मेरे पास हफ्ता वसूली करने के लिए। मैंने बोले पैसा दे दूंगा, तो भी उन्होंने ट्रैक्टर छोड़ा, ट्रैक्टर पकड़ लिया और ट्रैक्टर थाने में लेके जाने की कोशिश की। फिर मैं और ड्राइवर दोनों साथ थे और हमारे को रोड से उतारा ड्राइवर और हमारे को, दोनों को हम मारपीट की, इसलिए भाग गए आगे से। और पैसे मांगे 2 दिन पहले मेरे पास पैसे मांगे सोनाराम और बदाराम ने कि पैसे दो, दारू पीना है और वो करना है, और सबके पास पैसे ले रहे थे और पर डे ऐसा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बताइए। जी अनुपुर, बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो अनादरा थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर बजरी को लेकर पहले भी एक बार पुलिस पर गंभीर आरोप जो है वो लग चुके हैं और ये दूसरी बार ऐसा मामला है जहाँ पर अवैध बजरी पर पुलिस पर जो ट्रैक्टर मालिक है उसने आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि रात को जो कार्रवाई की है वहां पर पुलिस जो कांस्टेबल है वो शराब के नशे में आए थे और उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। उसके बाद एएसआई ताराराम पहुंचे तो वो भी शराब के नशे में आकर उनके साथ मारपीट की और उनके मोबाइल है वो भी पुलिस ने ले लिया। हालांकि इनका कहना है कि इनके जो मोबाइल है वो छीने गए हैं और उनका वहां से फिर उनके साथ मारपीट की है। और पुलिस का कहना है कि इस संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई थी मौके पे जाके कार्रवाई की है और लगातार अभी इनके खिलाफ मुकदमा है वो जारी वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण,
पुलिस का भी पक्ष यहाँ पर सुनने को देखने को मिला है, लेकिन ऐसे में लगातार दूसरी बार इस तरह की घटना हो जाती है। क्या जिम्मेदारों का इस पर कोई रिएक्शन आया है? पहले जो एक बार ऐसी वारदात हुई थी तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था और एक पुलिसकर्मी एसआई को है वो वहां से लाइन हाजिर किया था, और ये दूसरी बार ऐसा मामला आया है। लगातार कह सकते हैं कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग पर भी कहीं ना कहीं सवाल है, और लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं। और एक जो आरोप लगाया है कि दो पुलिसकर्मी हो वो बिना वर्दी के वहां पहुंचे थे, तो ये भी एक बता सकते हैं कि एक गंभीर आरोप है कि बिना वर्दी के इस तरह से कार्रवाई करना भी पुलिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है। जी, तो फिलहाल क्या अभी कोई कार्रवाई चल रही है, किसी तरह का रिएक्शन? पुलिस ने फिलहाल जो ट्रैक्टर पकड़ा था बजरी का, उसको लेकर मुकदमे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। फिलहाल जो जब्त ट्रैक्टर है वो नांदरा थाने में रखवाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह से दूसरी बार मामले देखना कहीं ना कहीं खाकी पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आमजन जो है खाकी के रहते एक सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा की भावना महसूस करता है, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो कहीं ना कहीं एक शक मंडराता है। जब पुलिस पर ही इस तरह से गंभीर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आमजन के मन में कई सवाल उठते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर तहकीकात जांच शुरू की जा चुकी है। और अब बात झुंझुनू की करेंगे, जहां पर वार्ड 1 में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की है। घटना की जानकारी मिलते ही चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए जांच शुरू की है। हरिराम के मुताबिक मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। तो लगातार राजस्थान में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। झुंझुनू के उस घर की तस्वीरें जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और लाखों के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए हैं। घर का सामान पूरी तरह से बिखेर के रख दिया है। झुंझुनू के मंडावा के खलासी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायल झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना क्षेत्र के पाटोदा गांव के रहने वाले हैं। कार सवार लोग करणी माता के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। मंडावा पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और हादसे की जानकारी परिजनों को दी है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। तो सड़क हादसे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब सीकर की बात करेंगे, जहां पर खंडेला रोड स्थित सूरज कॉलोनी में बने खेत के होठ में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही थोई थाना पुलिस और कांवट चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई शुरू की। मृतका की पहचान गुड्डी बावरिया के रूप में हुई, जो कि बड़ी डूंगरी ढोटसर की रहने वाली थी। घटना के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। नवरात्रि के पावन मौके पर राजसमंद जिले की प्रमुख शक्तिपीठों और देवालयों में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला शुरू हुई है। श्रद्धा और आस्था के वातावरण में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का दौर पूरे जिले में जोरों पर है। शहर की प्रतिष्ठित शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा माता के प्राचीन मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही विधिवत घट स्थापना हुई। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित गोपाल क्षत्रिय ने बताया कि नवरात्रि के दौरान हर दिन सामूहिक कवच पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ, देवी उपासना और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो शक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है। आज 9 दिनों में आज दूसरा दिन है और ऐसे में जगह जगह पर माता के मंदिरों में जयकारे लग रहे हैं। श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात सिरोही की करेंगे, जहां पर शिवगंज क्षेत्र स्थित राटबर गांव से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा विरोध सामने आया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राटबर के प्रवेश द्वार पर
आज सुबह से ही ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ये विरोध तब शुरू हुआ जब शिक्षा विभाग ने 4,527 प्रिंसिपलों के तबादले की बड़ी सूची जारी की, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मचा है। जैसे ही ट्रांसफर की खबर फैली, राडबर विद्यालय में छात्रों और अभिभावकों ने प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध शुरू किया है। और अब खबर डीडवाना से, जहां पर पाठाई माता मंदिर का इतिहास 1200 साल पुराना है, जहां पर दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित अद्भुत स्थापत्य और चमत्कारों के लिए श्रद्धालु यहां पर आते हैं। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से क्षेत्र की चांदी की खान नमक की झील में बदल गई। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर नवरात्रि में, जब पूरे 14 दिन तक धार्मिक आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। मंदिरों में 2 प्रतिमाएं हैं, और एक बालिका रूप में और एक दूसरी महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में। भक्तों का कहना है कि माता के दरबार में आने वाले सभी दुखों का निवारण होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। पाठाई माता को 127 विभिन्न समुदाय की कुलदेवी माना जाता है और यहाँ पर हर साल चैत्र मास की चतुर्दशी को भव्य मेला भी लगता है। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित धरोहर के रूप में शामिल किया है। 1200 साल पुराना ये मंदिर आज भी चमत्कार और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। करीब 1970 से यहाँ पहली दफा आया था। उसके बाद में जरूला वगैरह का जो कुछ भी बच्चा वगैरह होता है सब यहाँ कराया हमने। 2 बच्चों का फोटो है, और यहाँ तो कभी 2 नॉर्थ होते हैं, 2 दफा आ जाते हैं, कभी 1 दफा आते हैं, और आते हुए कभी बराबर आते हैं, और मनोकामना हमारे सब पूरी होती है। करीब 1900। बिल्कुल, ये मंदिर बहुत चमत्कारी है और बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि यह देवी माँ यहाँ पे प्रकट हुई थी, और जो भी यहाँ पे आता है उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो जाती है, और कभी भी कोई भी माता के दरबार से खाली हाथ लौट के नहीं जाता। हमारी भी सब कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हुई। मैं मेरे पिताजी के साथ से जुड़ा हूँ। पिताजी 70 साल से यहाँ आ रहे हैं, और मेरे को करीब 59 साल मेरी उम्र हो गई है। 40 साल से मैं करीब 1200 साढ़े 1200 साल पुराना मंदिर पुरातत्व विभाग की तरफ से जो संरक्षित स्थल इसको घोषित किया गया है। 125 के करीब जातियां हैं, उनकी कुलदेवी है। ये सभी लोगों की बड़ी आस्था है, बड़ा सुकून मिलता है। आज दर्शन करके माँ से कामना की है कि इलाके के अंदर अमन चैन बना रहे, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं बड़ी तन्मयता के साथ दर्शन करते हैं, और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आकर बड़ा अच्छा लगता है। हम आते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और अभी आगामी छठ के रोज तो ये है करीबन 1300 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। करीबन 7वीं-8वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। 127 गोत्रों में एक कुलदेवी है, जिसमें विशेषतः महेश्वरी भी है, अग्रवाल भी है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, ठठेरा भी है। ऐसे राउंड घुमा करके पूरे 127 गोत्रों में ये कुलदेवी मानी जाती है। चमत्कार इनका तो वैसे बहुत रहते हैं, काफी चमत्कार है, काफी सुनने में भी पुरातन भी है, अभी नए भी है। और इनका जो पेड़ है, इसी पेड़ से ही इनका प्राकट्य है, और इसी पेड़ के प्राकट्य के समय जो समय था वो था चैत्र शुदी 14। चैत्र शुदी 14 को जैसे ही साय के 4 बजे इनका श्रृंगार पूर्ण होता है, तो उसी समय एक बाउंडर जैसे छोटे रूप में आता है, या बड़े रूप में आंधी के रूप में भी आ सकता है। ये इनका आज भी चमत्कार जो एक अलौकिक चमत्कार है, और भगवती का साक्षी। ये पाठाई माता जी का मंदिर डीडवाना के बाड़िया रोड पर झील में उपस्थित है। बहुत ही पुराना मंदिर है। दक्षिण शैली के हिसाब से पूरी पत्थर में बना हुआ है। 1200-1300 वर्ष पुराना मंदिर है, और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा चमत्कार हुआ था। हमारे जो बड़वा जी है उन्होंने लिख रखा है, केर के पेड़ में से माता जी प्रकट हुई थी, और हाथों हाथ उन्होंने पर्चा दिया था। इसके अलावा हमारी जो कुलदेवी है, हम पूरे भारतवर्ष से कुलिया परिवार के लोग आते हैं। हमारे परिवार को विशेष माता जी ने पर्चा दिया है, एकदम सामने आके पर्चा दिया है। उसके बाद हमारे अलावा 125 गोत्र के दूसरे लोग हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं, वो सब आते हैं। बड़े धूमधाम से मतलब हर्षोल्लास से माता जी का जागरण और प्रसादी करते हैं। हर बार बहुत बड़े यहाँ मेला लगता है, और लोगों की बड़ी आस्था है। माता जी का चमत्कार तो इस बात में तो जितना कहो उतना कम है। ये पाठाई माता जो स्वयं प्रकट हुई है,
और काफी सालों से हमारे इस मंदिर से जुड़ाव है। मैं अपने दादाजी, पापा, उस पूरे परिवार के साथ यहाँ आती हूँ। हम यहाँ पे हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि में माता जी के यहाँ पे गरबा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। देवी माता की बड़ी कृपा रहती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता जी का चमत्कार। झुंझुनू जिले में इन दिनों वायरल बुखार, खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मौसमी बीमारियों के साथ में डेंगू का डंक भी पैर पसार रहा है। सितंबर माह में जिले में डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 55 पहुंची है। डेंगू अब केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का फैलाव स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटे लाल गुर्जर ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग करवा रही है। बदलते मौसम और बरसात के बाद मच्छरों के प्रकोप ने आमजन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जिले के अंदर 55 केस डेंगू के आए हैं और उन 55 केसों में से जुलाई के अंदर 3 केस आए हैं, अगस्त में 26 केस आए हैं और सितंबर में 17 केस आए हैं। इस प्रकार अगस्त की तुलना में सितंबर में केस घटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान के तहत हम लगातार जिले में एंटी लार्वल एक्टिविटी चला रहे हैं और उसके माध्यम से जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हमारी मेडिकल की टीम है, वहाँ पे एमएलओ डाल रही है, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रही है और साथ में घरों में समझाइश कर रहे हैं कि घरों के अंदर कूलर है उसको टाइमली साफ करते रहें, परिंदों को साफ करता रहें, पानी के बर्तनों को साफ करता रहें और जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है उसका ध्यान रखें। इस प्रकार से जो मेडिकल की टीम है वो घर घर जाकर समझाइश कर रही है। इसके साथ में जिले में फोकल स्प्रे के लिए फॉगिंग मशीन है वो खरीदी जा रही है। अभी नगर परिषद में कलेक्टर साहब के माध्यम से एक व्हीकल माउंटेड मशीन खरीदी गई जिसकी कैपेसिटी लगभग 4-5 गुना ज़्यादा है। इसके साथ साथ में हमने जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं और जहाँ पे बड़े हमारी CSCs हैं, SDH हैं, वहाँ पर खाजूवाला क्षेत्र के रावला रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और मंदिर में आगजनी की। चोर मंदिर से चांदी के छतर चुरा ले गए। घटना के बाद में क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मंदिर में हुई इस दुस्साहसिक घटना को लेकर के क्षेत्रवासियों में गुस्सा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो शनि मंदिर में चोरी की घटना देखने को मिली है। बीकानेर की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों में गुस्सा है इस वारदात के बाद में कि पुलिस की कार्रवाई नहीं यहां पर की जाती है और सूचना जब दी जाती है तो भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। चोरी और आगजनी दोनों की यहां पर वारदातें देखने को मिलती है।